शुरू शुरू में जब हम लोग एडिलेड आए थे तो उस समय खूब जाते थे ट्रैकिंग के लिए। बीच में छोड़ दिया था जाना, लेकिन अब फिर से स्टार्ट किए हैं। देखते हैं कब तक कंटिन्यू रहता है। इससे खूबसूरत संडे नहीं हो सकता था। आज हम लोग आए हैं ब्राउन हिल कंजर्वेशन पार्क और उधर देखिए पूरा शहर दिखाई दे रहा है और शहर के बाद समुद्र दिखाई दे रहा है और ये पहाड़ी एकदम हरी भरी दिख रही है। नाम ब्राउन हिल है लेकिन खूब हरा भरा दिख रहा है। और ये घर एकदम वीराने में है। देखो साइकिल चला के लोग कैसे आ रहे हैं। रोड पे साइकिल चला के ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना, ये ट्रेल बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन लोग इस पर साइकिल से भी जाते हैं और उम्र भी कोई मायने नहीं रखती। बहुत बुढ़े बुढ़े लोग भी इस तरह की जगहों पे यहाँ पे शनिवार रविवार को हाइकिंग करते हैं, ट्रेकिंग करते हैं। जैसे मेरे सामने एक लेडी आ रही है, वो काफी एज्ड है लेकिन ट्रेल पे चढ़ के गई थी। अब देखिए यहाँ से शहर कैसा दिख रहा है। हम लोग बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं और उधर झाड़ियों के उस तरफ सिटी दिख रही है एडिलेड और ये एकदम स्टीप चढ़ाई है और इस तरह का पथरीला रास्ता है। अभी आज यहाँ पे 9 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ये ट्रेल शुरू होने से पहले हमने जैकेट पहना था। अभी हमें गर्मी होने लगी है। लग रहा है कि गर्मी का महीना आ गया इतनी देर में, 10 मिनट में। ये ट्रेल कुछ ऐसी है। मैं बार बार पीछे भी आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए कि देखिए कितनी ऊंचाई पे है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत जहरीले सांप पाए जाते हैं और यहाँ पे ये देखिए साइन बना हुआ है कि यहाँ पे भी सांप हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। लेकिन सांप गर्मी के मौसम में अधिकतर हैं। अभी तो यहाँ पे सर्दी का मौसम चल रहा है तो सांपों के मिलने की संभावना थोड़ी कम है। और वो 2 लोग देखिए उतनी ऊंचाई पे चढ़ के जा रहे हैं, हमें भी वहीं जाना है तो चलते हैं धीरे धीरे। ऐसा कुछ दिखता है ब्राउन हिल। ये अलग अलग मौसम का दिखाया गया है। जब फॉग होता है तो वैसा दिखता है और जब गर्मी का मौसम आता है तो एकदम सूख के ऐसा दिखता है। और यहाँ आने से पहले बुश फायर का वार्निंग देख के आना चाहिए क्योंकि गर्मियों में यहाँ आग बहुत लगती है। और ये है सनसेट। ये जब क्लाउडी वेदर होगा तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे पूरा मैप दिया हुआ है कि हम लोग अभी इस जगह पे है यहाँ पे और हमें ये सारा पॉइंट्स है। तो हम देखते हैं ये कैरिक हिल है जहाँ से हम लोग आए हैं और ब्राउन हिल क्रीक ये जहाँ हमें जाना है। तो चलते हैं। ये लोग साइकिलिंग करके आए हैं नीचे से। आप सोचो, देखो ये तो कहना ही पड़ेगा, ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं। हम चाहे कितना भी पॉजिटिव साइड में खुद को देखें कि देखो मैं चढ़ के इतना ऊपर हिल पे आ गई, लेकिन साइकिल चला के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए। और उधर से 2 लोग आ रहे हैं। हम अभी हिल पे खड़े हैं और ये देखिए ये शहर दिख रहा है। हम लोग बस हर कदम के साथ ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और शहर उतना ही क्लियर दिखाई देने लगा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एडिलेड सिटी जो है वो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है और एक तरफ समुद्र है और ये बहुत ऊंचा है। हाँ, लेकिन हम चलते रहेंगे तो आज के सबसे खूबसूरत नज़ारे को भी देख पाएंगे। एडिलेड में बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे ट्रेकिंग करने के लिए। और ये देखिए समुद्र दिखाई दे रहा है। उस पहाड़ी पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो अलग रंग दिखाई दे रहा है और इस तरफ बादल है। चढ़ते चढ़ते इतनी गर्मी होने लगी कि जैकेट निकाल दिए, जबकि अभी 9 या 10 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत तेज गर्मी लगने लगी है। आइए चलते हैं ऊपर। अब शहर और क्लियर दिख रहा है और बस इतना ही बड़ा शहर है। तो उधर से आ रहे हैं, वहाँ नीचे वो जो जगह दिखाई दे रहा है ना, और वो है म्यूज़ियम। तो वहाँ से हम लोग इतना ऊपर आए हैं, ये देखिए। और इधर जाना है। इस पहाड़ी पे बैठे बैठे हम देख सकते हैं कि एडिलेड में कितनी हाई राइज बिल्डिंगें हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सीबीडी का एरिया है और मुझे लगता है कि हम गिन सकते हैं कितनी हाई राइज बिल्डिंगें हैं। तो एडिलेड में इतनी ही हाई राइज बिल्डिंगें हैं, इससे खूबसूरत दिन नहीं हो सकता था। इस पहाड़ी पे भी लाके एक बेंच लगा दिया है। लोगों के आराम और सुविधा का कितना ध्यान रखा जाता है। आओ यहाँ आराम से बैठो
और उधर सनसेट होते हुए देखो, या फिर ऐसे ही चुपचाप बैठो और चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों को निहारो बैठो। और वो कहते हैं ना, जिसकी जैसी इच्छा होती है या जो चाहत होती है वो अगर आप प्रयास करो तो वहाँ पहुँच ही जाते हो। तो हम लोगों को पहाड़ियाँ चढ़ना, नेचुरल प्लेसेस पे रहना, जंगल, पहाड़, नदी, भीड़ भाड़ से दूर, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती थी। जब हम लोग बैंगलोर में भी थे तब भी हम लोग को जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता था तो आसपास बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स थे तो हम लोग जाते रहते थे। ये और बात है कि उस समय हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, फ़ोटो नहीं खींचा। यहाँ आने के बाद हमें वही मौका फिर से मिला। तो एडिलेड के 3 तरफ पहाड़ियाँ हैं और एक तरफ समुद्र है। तो जब भी हमें मौका मिलता है वीकेंड पे, जब भी थोड़ी सी छुट्टी मिलती है तो हम लोग या तो बीच पे जाते हैं, नहीं तो इस तरह की किसी पहाड़ी पे ट्रैकिंग के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। तो बहुत सारे छोटे छोटे जैसे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के ट्रैक्स हैं, तो हम लोग आते रहते हैं। और ऐसी बहुत सारी जगहें आप लोगों को धीरे धीरे आने वाले मेरे वीडियोस में देखने को मिलेंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखने के लिए। चलते रहने से एंड्योरेंस भी बना रहता है, अच्छा भी लगता है। मतलब जीवन में नीरसता नहीं आती है जब आप नेचर के बहुत करीब रहते हो। तो आपको सच में ये पता चलता है कि एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सब छोटे छोटे जो मोमेंट है ना, वो जीवन को हैपनिंग बनाते हैं और अच्छा भी लगता है। वैसे देखिए क्या करते हैं, सनसेट होने में बहुत टाइम है अभी। तो अगर बादल आ गए, बारिश की संभावना हुई तो शायद हम चले जाएं, तब सेट दिखेगा भी नहीं। लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में बादल आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है ना कि हम लोग ऊंची पहाड़ी पे खड़े हैं। तो लग रहा है कि एकदम हमारे सर के ऊपर बादल है, और जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा होगा, लेकिन ऐसे जब आप अपनी आंखों के सामने ये सब देखते हो ना तो मुझे तो बहुत शांति मिलती है, हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग बार बार पहाड़ों की तरफ आते हैं। बिल्कुल शांत है, देखो चारों तरफ कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और हल्की ठंडी हवा बह रही है। और जब वो चेहरे पे लग रही है ना तो बहुत ही सुकून दे रही है। अब हम लोग ब्राउन हिल पे ऊपर टॉप पे खड़े हैं और ये चारों तरफ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके नीचे से एक नदी बहती है और यहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ों का जंगल है, जहाँ पे बहुत पुराने पुराने पेड़ है, 300-400 साल पुराने। ऊपर से नीचे का हिस्सा तो नहीं दिखाई दे रहा है और बादल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे सर पे गिरने वाला है। ये देखिए काले काले बादल आ गए हैं। ये बीच में घाटी जैसा है और 2 उधर दूसरी पहाड़ी है, इधर दूसरी है। हमको लगता है एक बार हम लोग उधर दूर आए थे, ऐसा मुझे लग रहा है। हम लोग अब उस तरफ जाने वाले हैं, देखते हैं उधर क्या है। अभी इस पहाड़ी पे चढ़ गए हैं तो थकान नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है, सांस भी नहीं फूल रही है। और नीचे से ऊपर आते समय जब बोल रहे थे तो एकदम सांस भारी हो जा रही थी। अभी यहाँ पे सर्दी का मौसम है और जितनी तेज़ सर्दी पड़ती है उतनी ही तेज़ बारिश भी होती है। तो बारिश में ये पहाड़ी एकदम ऐसे देखिए हरी भरी लग रही है ना। अब 2 महीने बाद जब आएंगे तो इस पहाड़ी पे सिर्फ फूल ही फूल दिखते हैं। तो जब बसंत आएगा सितंबर में तो हम लोग उस टाइम पे भी आएंगे, देखेंगे कैसा दिखता है। हम आए नहीं हैं लेकिन ऐसा सुना है कि इस पहाड़ पे पूरा जंगली फूल खिलते हैं सितंबर में। ऐसे शहर ऐसा दिख रहा है और वहाँ सूरज डूबेगा जहाँ पे चमकीला दिख रहा है, तो वो समुद्र है कि वो पूरा समुद्र है। और उधर वो सब आप लोगों को जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही है ना अलग अलग, सब में ट्रेल बना हुआ है। देखिए एक साथ 3 दिख रही है, 3 पहाड़ियाँ। अब सनसेट होने का टाइम आ गया है और हम लोग धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग। आज का दिन बहुत अच्छा रहा।